Hello everyone, my name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स बताने आई हूँ जिससे कि आपको एक इफ़ेक्टिवली स्टडीज़ करने का मौका मिलेगा अगर आपको कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करना है। स्पेशली मैं यहाँ पर नीट के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो एग्ज़ाम जिससे कि आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे डॉक्टर बन सकते हैं आप। अब ऑब्वियसली डॉक्टर छोटी चीज़ तो है नहीं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो वो स्टडीज़ में कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही स्टेप्स जो हैं आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि आप MBBS कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एक सिलेबस कवर्ड करना है। सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, प्रॉपर सिलेबस। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके पूरे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस आपको पता हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टडीज़ कैसे करनी है, किस तरीके से हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो सबसे पहली फ़ेज़ आती है, सबसे फर्स्ट फेज़ आता है, दैट इज़ योर स्टार्टिंग फ़ेज़, जहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो बहुत सारा है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, टाइमिंग्स जो है वो कितने कितने आवर्स की देनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो एक बार में आप 2 से 3 घंटे या 2 से 3 आवर्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनाइए। कैसे हैबिट बनाएंगे? फर्स्ट थिंग इज़ 30 मिनट्स का ड्यूरेशन लेके पढ़िए। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन लेके पढ़िए, उसको फिर 10 मिनट्स इंक्रीज़ करिए। कितने कितने मिनट्स इंक्रीज़ करेंगे वो कभी ना कभी एक टाइम पर क्या हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके आवर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से आपको अपने आवर्स को इंक्रीज़ करना है, ओके। सेकेंड थिंग जो है वो आपको क्या देखनी है, आपको अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है। जैसे जैसे आपके आवर्स मेंटेन होते जाएंगे, फिक्स होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, तीनों का जो टाइम टेबल है वो आपको ड्यूरेशन वाइज, दूसरा आपको उस ड्यूरेशन में कितने टॉपिक कवर करने हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ओके। तो टाइम टेबल की बात जब भी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये होता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। मंथली बेसिस पे टाइम टेबल आप मत बनाइए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर डे के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, और अगर आपको वो भी नहीं लग रहा है तो आप वीकली बेसिस पे आप टाइम टेबल बनाइए, ओके। वीकली बेसिस पे टाइम टेबल बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आप एक रिकॉल कर पाएंगे कि आपने कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, कितनी सारी चीज़ें आपने स्टडी कर ली है, ओके। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, आपका टाइम टेबल बनाना है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ, ओके। ये हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपको हैबिट हो जाती है कि हाँ अब हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है, अब उसको वीकली बेसिस पे बनाइए। वीकली बेसिस पे बनाएंगे तभी आप उस सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टाइम टेबल है ना, उसको आप कवर कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट आपका आता है रिविजन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो जो आपने स्टडी की है उसको आपको रिवाइज भी करना है। स्टार्टिंग फेज़ में आप डेली रिवाइज करिए, जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको डेली रिवाइज करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको इस वाले रिवीजन की हैबिट हो जाएगी तब आप इसको वीकली बेसिस पे रिवीजन करिए। 5 दिन पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, वीकेंड पे सैटरडे संडेज़ या फिर संडेज़ फिक्स कर लीजिए कि हमने यहाँ पर रिवीजन करना है। रिवीजन हो गया, अच्छे से हो गया। इस तरीके से आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको रिकॉल कर पाएंगे, मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिट होता है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा कि हाँ मैंने तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है और मैं अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ओके। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ योर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको
प्रॉपर कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, तो आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व ऐसे किया जाता है, टॉपिक वाइज कीजिए। स्टार्टिंग फेज में पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत लेंदी हो जाता है, क्वेश्चंस के उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत डिफ़िकल्ट से हो जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज बायो का आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ा, ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने 2 से 3 टॉपिक पढ़ लिए। अब वो जो 2-3 टॉपिक है, सपोज आपने पीसीआर पढ़ लिया, तो पीसीआर के बेसिस पे ही आप पहले सिंपल क्वेश्चंस करिए, सिंपल एमसीक्यूज़। आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा, आपको गूगल पे कंटेंट मिल जाएगा, आपके पास बहुत सारा सोर्स है, वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। उसको प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तब उसके हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट स्टेप आता है, 5th स्टेप है आपका, दैट इज योर प्रैक्टिस पावर, ठीक है। प्रैक्टिस पावर क्या होती है, जितना भी आपने स्टडी किया है, जितना भी आपने रिवीजन किया है, उसको अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपने कंटेंट स्टडी किया है, जो भी आपने कंटेंट अपने माइंड में रखा है, या फिर जितना भी आपने रिवाइज किया है, जो भी किया है, उसको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर कीजिए, धीरे 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 टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, टॉपिक वाइज कवर कीजिए। जैसे ही टॉपिक वाइज कवर हो जाता है, अब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हैबिट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर दी स्टेप्स जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया, रेगुलरिटी के साथ किया, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत कीजिए। हार्डवर्क के साथ साथ उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एक दिन तो हमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन नेक्स्ट डे फिर हमने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी, 1 आवर भी हमने पढ़ाई नहीं किया, तो उस टाइम पर क्या होती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को और करीब लेकर आ सकते हैं और अच्छे से उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ आप अच्छे से जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बेनिफिट मिला होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अगर मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए,